Hey, assalamu alaikum to all of you and welcome to Study Sphere once again. This video is going to be about the novel The Return of the Native by Thomas Hardy. This novel was published in 1878 firstly and ये जो novel है ये Return of the Native टाइटल की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा रखता है। रिटर्न मतलब किसी की वापसी हुई है, ऑफ द नेटिव यानी कोई रिहायशी है। सो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी जो हमारे पास हैं क्लाइम, आपने इनका नाम याद रख लेना है। ही इज़ बेसिकली द नेटिव जो कि रिटर्न हुए हैं और इनके स्टोरी के गिर्द मज़ीद कैरेक्टर के साथ ये स्टोरी बिल्ड होती जाती है। तो इस वीडियो में हम बेसिक सी जनरल समरी को रीड आउट करेंगे और समझेंगे कि ये जो नावल है इसकी शॉर्ट समरी क्या है और हम इसको कैसे बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड द समरी ऑफ दिस नावल। द रिटर्न ऑफ द नेटिव बाय थॉमस हार्डी इज़ अ क्लासिक नावल। ये एक क्लासिक नावल है, क्लासिकल ट्रेजिकल एंडिंग रखता है। सेट इन द फिक्शनल एग्डन हीथ, अ डेसोलेट एंड आइसोलेटेड हीथ लैंड इन इंग्लैंड। यानी ये एक फ़िक्शनल काउंटी है बेसिकली, एग्डन हीथ जो है हमारे पास, और ये एक आइसोलेटेड हीथ लैंड है इंग्लैंड में, वेसेक्स में। और आप हीथ से इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि अनकल्टिवेटेड है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे जो रिसोर्सेज नहीं हैं या काइंड ऑफ लोगों की लाइव्स उतनी ज़्यादा फैसिलेटेड नहीं है जितनी वो चाहते हैं। सो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लाइव्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। यानी इस स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा सेवरल कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स पे हमने एक और वीडियो भी बनाई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। एंड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव, फेट एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन डिज़ायर्स एंड द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ सोसाइटी। बेसिकली इसमें जो थीम्स एक्सप्लोर की हैं थॉमस हार्डी ने, वो लव की हैं, फेट की हैं कि कैसे आपका लव आपके फेट से अफेक्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन डिज़ायर्स यानी इंसान कभी कभी अपनी ख्वाहिशों में इतना ज़्यादा ब्लाइंड हो जाता है कि वो उनके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखता। और सिमिलरली एट द सेम टाइम सोसाइटी के कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स ऐड हो रहे होते हैं और इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं ह्यूमन्स लाइफ को। सो इस नावल में हमें सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आया है। और एग्डन हीथ जो खुद है ये भी एक प्रॉपर कैरेक्टर के तौर पे, प्रोमिनेंट कैरेक्टर के तौर पे इस नावल के अंदर इन्फ्लुएंस रखता है। द प्रोटैगनिस्ट Climb Your Bright is a native of Egdon Heath who returns after a successful career in Paris to settle down and become a schoolmaster. बेसिकली जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो हमारे मेन करेक्टर हैं, हीरो हैं हमारी इस नावल के, क्लाइम योर ब्राइट, ये एग्डन हीथ के ही रहने वाले हैं। बट ये अपने सक्सेसफुल करियर में ये पेरिस में होते हैं और वहाँ पे एक बहुत सक्सेसफुल मर्चेंट होते हैं डायमंड के। और लेकिन ये वहाँ पे अपना करियर बहुत सक्सेसफुल इनका हो जाता है, बट स्टिल एट द एंड इंसान वापस अपनी उसी जगह पे आता है जहाँ से वो बिलोंग करता है। सो ही इज़ वेल एजुकेटेड मैन ऑल्सो। सो ये जो हैं वापस आ जाते हैं हीथ के अंदर और चाहते हैं कि यहाँ वापस सेटल डाउन हो और यहाँ पे आके वो एक स्कूल मास्टर के तौर पे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें। ही फॉल्स इन लव विद अ ब्यूटीफुल एंड इंडिपेंडेंट यंग वुमेन नेम्ड यूस्टेशिया वाई। अब इनको जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत आज़ाद ख्याल नौजवान लड़की से मोहब्बत हो जाती है जो कि बेसिकली यूस्टेशिया वाई है। और वो ड्रीम्स ऑफ एस्केपिंग द हीथ, जो हमेशा से ये ख्वाब देखती होती है कि मुझे हीथ से बस बाहर जाना है एंड एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट मोर एक्साइटिंग लाइफ। और वो चाहती होती है कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ तो मैं एक अच्छी मुख्तलिफ ज़िंदगी, मज़ीद अच्छी एक्साइटिंग ज़िंदगी गुजारूँ। और इसी वजह से उसको जो भी मौका नज़र आता है वो उस चीज़ की तरफ पीछे पड़ जाती है और इसीलिए ये रोमांटिकली इन्वॉल्व भी हो जाती है क्लाइम के साथ, क्योंकि उसको लगता है कि क्लाइम जो है वो उसको हीथ से बाहर ले जाने में मदद करेगा। क्योंकि क्लाइम जो है वो खुद एक सक्सेसफुल करियर पेरिस में रख के आया था, तो इसको लगता होता है कि ये भी उसके साथ कहीं ना कहीं पेरिस चली जाए या एटलीस्ट हीथ छोड़ दे। ये हीथ में जो इसकी लाइफ है वो एस्केप मिल जाएगी क्लाइम के साथ शादी करने पर। मीनवाइल जैसे हमने कहा है कि सेवरल कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, इस नावल के अंदर। सो एक और कैरेक्टर है यो ब्राइट्स कज़न, यानी क्लाइम की जो हमारे हीरो हैं उनकी एक कज़न सिस्टर हैं थॉमसिन, जो कि इंगेज्ड हैं, इज़ इंगेज टू बी मैरिड टू डैमन विल्डीव। डैमन विल्डीव एक और हमारे पास फोर्थ कैरेक्टर है जो कि अ फॉर्मर लवर ऑफ यूस्टेशिया। यानी डैमन विल्डीव
यूस्टेशिया का, जो हमारी हीरोइन है, उसके एक आशिक भी हैं, बट स्टिल उन्होंने जेलस फील करवाने के लिए यूस्टेशिया को थॉमसन से इंगेजमेंट कर लिया है। और थॉमसन जो बेचारी है वो समझती है कि अब ये मुझसे शादी भी करेंगे। दैट इज़ वाई डैमन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास फिक्कल किस्म का है और इनडिसिसिव इन मैटर्स ऑफ लव है। सो हाउएवर देयर रिलेशनशिप बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, तो इनका रिलेशनशिप ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेट ही होगा व्हेन विल्डीव बिकम्स इन्फैचुएटेड विद यूस्टेशिया। सो नॉवल के अंदर इसकी इतनी ज़्यादा काइंड ऑफ ऑब्सेशन हो जाएगी उस यूस्टेशिया के साथ के लीडिंग टू अ सीरीज़ ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यही जो इनकी जो लव ट्रायंगल एक किस्म का ये बन गया, तो ये बाकी सबकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और बाकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और कहीं ना कहीं जो बेस ऑफ ट्रेजिक एंड है वो यूस्टेशिया और विल्डीव के इसी रिलेशनशिप की वजह से होगी फर्दर। एज द प्लॉट अनफोल्ड्स, यानी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, द कैरेक्टर्स लाइव्स बिकम इंटेंगल्ड इन अ वेब ऑफ लव ट्रायंगल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैरेक्टर्स की जो ज़िंदगियां हैं आपस में घुल मिल जाएंगी इन अ वेब ऑफ लव ट्रायंगल, सीक्रेट्स एंड ट्रैजिक इवेंट्स। यानी वो अपने सीक्रेट्स भी रखना शुरू हो जाएंगे, ट्रैजिक इवेंट्स भी उनके साथ होने लग जाएंगे। यानी इतने ज़्यादा सोसाइटल उनको चैलेंजेस का सामना भी होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड द हार्शनेस ऑफ द हीथ इट्सेल्फ। यानी मैंने आपको पहले बताया कि जो हीथ है हमारी, जो एक फिक्शनल काउंटी है जहाँ पे ये नॉवल उन्होंने सेट किया है थॉमस हार्डी ने, ये इट्सेल्फ हार्शनेस दे रहा है अपने रहने वालों को, और इट ऑल्सो इट्सेल्फ टेस्ट देयर रिलेशनशिप्स एंड अल्टीमेटली शेप देयर डेस्टिनीज़। यानी हीथ जो है वो रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है अपनी नेचर की वजह से, और एट द सेम टाइम्स ये उनकी डेस्टिनीज़, उनकी किस्मत के भी फैसले ये ख़ुद से ही ले रहा है। यानी हीथ खुद एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है दूसरे कैरेक्टर्स के लिए इस नॉवल के अंदर, और मिसअंडरस्टैंडिंग, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और हार्शनेस ऑफ हीथ, ये सब हमारे पास इनको ट्रेजिक एंड की तरफ लेकर जाएंगे। So the Return of the Native is a tragic and introspective tale that delves into the complexities of human desires, the impact of society on individual choices and the unforgiving power of nature. अब अनफॉरगिविंग पावर ऑफ नेचर तो वही हीथ की नेचर है और किस्मत है आपकी के किस तरह वो आपको अफेक्ट करती है, जबकि ये एक ट्रेजिक एंड इंट्रोस्पेक्टिव टेल है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेजिक तो जाहिर है, आप ट्रेजिक एंड होना है, आपका कोई ना कोई तो मरेगा, किसी न किसी की डेथ तो होगी, एंड एट द सेम टाइम्स बहुत ही ज़्यादा इंटरनली इमोशनली ये हमें अफेक्ट करता है, या इमोशंस बताता है जो इसके कैरेक्टर्स हैं उनके, एंड एट द सेम टाइम्स ह्यूमन डिज़ायर्स की जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जैसे यूस्टेशिया चाहती होती है कि वो हीथ से बाहर जाना चाहती है, इसी वजह से वो क्लाइम के साथ रिलेशनशिप में आती है, बट एट द सेम टाइम्स विल्डीव जो है वो यूस्टेशिया की मोहब्बत में उसको जेलस फील करवाने के लिए थॉमसन से इंगेजमेंट कर लेता है। 4 लाइफ्स इफेक्ट हो गई, और इसमें एक और भी मेन कैरेक्टर है, वो डिगरी का कैरेक्टर है, जो कि एक बहुत ही लॉयल एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉयलिटी है इस नावल के अंदर, और इस समरी में उसका जिक्र नहीं है इतना, बट स्टिल उनका भी बहुत ज़्यादा रोल है, जो कि थॉमसन को उनसे एक काइंड ऑफ खामोश मोहब्बत भी करते हैं। और इट पेंट्स अ विविड पिक्चर ऑफ द हीथ एज अ कैरेक्टर इन इट्स ओन राइट। यानी हीथ को एक प्रॉपर कैरेक्टर के तौर पे इन्होंने दिखाया है, रिफ्लेक्टिंग द पर्सनल एंड इमोशनल स्ट्रगल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स वो इनहेबिट इट। यानी जितने लोग इसमें रहते हैं, इनहेबिट करते हैं इसको, सो उन सब की जो पर्सनल और इमोशनल स्ट्रगल है उसको ये हीथ खुद इट्सेल्फ एक कैरेक्टर के तौर पे रिफ्लेक्ट भी करता है। सो ये एक बहुत जनरल और ईजीएस्ट समरी है इस नावल की। अगर आपको डिटेल में चाहिए इसकी पूरी स्टोरी, सो डू टेल अस इन कमेंट बॉक्स बिलो, और इफ़ इट वाज हेल्पफुल फॉर यू देन डू लाइक इट, लीव अ huge thumbs up to this video and comment, share it, and don't forget to subscribe the channel as well, and thank you so much for watching this video.